नमस्कार साथियों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण वीडियो अचानक बीच में रुक गया था, जिसके कारण आपको वीडियो रिकॉर्ड कर मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निक इशू हो गया था। अचानक चलते चलते लैपटॉप बंद होने के कारण क्लास पूरी नहीं हो पाई। मैं आप सभी के लिए रिकॉर्डेड वीडियो ला रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इसको पढ़ लीजिए प्रश्न, इसके बाद हम हल करेंगे। चलिए साथियों, देखते हैं प्रश्न। 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो 94 है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले ए में बांटा गया, दूसरे में बी में बांटा गया। पहले का मान लो बात करते हैं ए की। ए का 1/5 और दूसरे का बी मतलब बी का 1/8 बराबर कितना है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए का एक वही रहेगा, वो जो नीचे वाला 8 है यहाँ पर ऊपर चले जाता, जो कि गणित के नियम के अनुसार होता है। आगे देखते हैं, बी का एक वही लिख लीजिए आप, और जो 5 है यहाँ पर लिखा हुआ यह नीचे आ जाएगा। अब कितना हो गया, 3:4 प्राप्त हो गया। अब हल कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर ए का कितना गुणा करेंगे आप, इसको छोड़ दीजिए ना, ये कट गया दोनों। अब इसको करेंगे तो आपका कितना होगा, 32, और बी का कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब देखते हैं ए को आप वहीं रख लीजिए, बी को नीचे ले आइए, और 15 को आप वहीं रहने दीजिए, और 32 नीचे आ गया। तो ये आपको ए और बी का नया अनुपात प्राप्त हो गया। ए और बी का नया अनुपात प्राप्त हो गया, और टोटल आपके पास 92 है। 92 मतलब ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 15:32। 15:32 मतलब 47 हो रहा, जो कि प्लस है, क्योंकि अनुपात में हम दोनों चीजों को जोड़ते हैं। तो 47 हो गया और टोटल 94 है। तो आप क्या कर देंगे, दो बार कटेगा 94 को 47 से काटेंगे तो दो बार कटेगा। अगर 47 का मान आपका 47 बराबर 90 आपका 4 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब पूछा क्या है, पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग आप ज्ञात करेंगे तो 30 आ जाएगी, क्योंकि 15 में गुणा करेंगे 2 का। दूसरा भाग पूछते तो 2 का गुणा करते, जिसमें आपका प्राप्त होता आपका 64 प्राप्त होता। क्लियर है साथियों? हेलो। ठीक है साथियों, क्षमा चाहूंगा, हमारे घनिष्ठ मित्र का फोन आ गया था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा डिले कर दिया। तो देख लीजिए, प्रश्न 2 से 3 बार पढ़ लो, इसके बाद हम हल करते हैं। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन कितना है, 7:8 है।
और उनका कुल वजन कितना है 120 किलोग्राम है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो उनके वजन का, दोनों पति पत्नी के वजन का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5:6 प्राप्त हो जाएगा। अब उनका घटा हुआ वजन ज्ञात करें। तो जो घटा हुआ वजन ये पूछा है, किसका पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है यहाँ पर उनकी पत्नी का कर लो ना, उनकी पत्नी का, क्योंकि प्रश्न में यही करना है हमको। ठीक है, कुछ शब्द हो जाते हैं, पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें। अब देखते हैं कैसे। मिस्टर और आप कर दीजिए मिसेस, ठीक है, जिसमें इनका वजन का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। और उनका कुल वजन की बात की जाए तो कुल वजन कितना है, उनका कुल वजन है आपका 120 किलो। इसके बाद इतना हल कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात में दोनों चीज कुल होती है। तो 15, ये 7 और आपका 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 से आप भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, यह कटेगा आपका, यहाँ पर कटता है 8 बार कटेगा। ठीक है, तो 15 बराबर 120 था, तो 1 बराबर 8 आया, तो जिसमें गुणा करेंगे आप तो 7×8 56 इनका वजन प्राप्त हो जाएगा गुप्ता जी का, और गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन तो 8×8 64। तो यहाँ पर इनका वजन प्राप्त होगी हमको कि कितने कितने किलो की। अब दूसरी बार बात करते हैं कि गुप्ता जी 6 किलोग्राम कम कर लेते। गुप्ता जी मान लो यहाँ पर, गुप्ता जी अगर यहाँ 6 है, अगर 56 है और माइनस कर लेते तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस करने पर 50 हो जाएगा। 50 हो जाता है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या होता है। अब सॉरी है ना, इसको हम ऐसे कर सकते, इनका वजन का अनुपात क्या आ रहा है, नया वजन 6 किलोग्राम करने पर आपका यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 5:6 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। आगे देखते हैं गुप्ता जी का वजन कम करने पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब 50 किलो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले 56 था और 6 किलो कम दिया हुआ प्रश्न में। अब इसको 5 बराबर 50 है तो 10 आएगा एक का मान, और 10 का गुणा आप 6 में करेंगे तो 60 की जो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है साथियों, इतना क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिए स्किप कर। आगे देखते हैं। तो साथियों बस इतने से क्वेश्चन बचे थे जिनके कारण क्लास बंद हो गई थी, जिसके लिए क्षमा चाहूँगा, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ यह हमारा अनुपात और समानुपात समाप्त होता है। और आप सभी ने इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैशन और धैर्य के साथ वीडियो देखा, उसके लिए आपकी एक काबिलता और आप एक अच्छे अधिकारी पर बनोगे, ऐसी अपेक्षा है। तो साथियों हमारी वाणी को यही विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे सुबह प्रातः 8 बजे, जिसमें MPPSC के यूनिट 10 की जो क्लास 2 रहेगी, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शाम को 8 बजे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बिल्कुल बेसिक तरीके से रहेगा। और उसका बेसिक में कुछ देर में आपको वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, और आप सबकी जय हो।